हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पर्व फ्लेक्सी पैक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 18 से 19 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है, यानी कि कई और से लेके, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे ये कंपनी प्रोडक्ट को खरीदती है, फिर उसके बाद में जिनको रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बीओपीपी फिल्म्स हो गई, पॉलिस्टर फिल्म्स हो गई, सीपीपी फिल्म्स हो गई, प्लास्टिक के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इंक्स वगैरह, एडिसिव्स वगैरह, तो ये ऐसे प्रोडक्ट ये कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे मेनली जो पैकेजिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं तो वही ये कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के वेयर हाउस की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली यहाँ पे 4 वेयर हाउस कंपनी के हैं, जहाँ पे कंपनी इन्वेंट्री को मैनेज वगैरह करने का या फिर उसको इन्वेंट्री को रखने का वहाँ पे उसके मेन पर्पस के हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने वेयर हाउसेस को लिए हुए हैं। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली 28 एम्प्लॉय ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का नंबर है ये कंपनी का। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के काफी कम है। और अगर आपको बियॉन्ड पॉइंट अगर आपको एक्सपांड करना है और एक अच्छे तरीके से ग्रो करना है और खास करके इस इंडस्ट्री में, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे लगातार कंपनी को यहाँ पे जो एम्प्लॉइज जो उनको यहाँ पे लगातार बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पे मेरे ख्याल से जो कि यहाँ पे जो आपका पर एम्प्लॉय जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे मेरे ख्याल से बियॉन्ड पॉइंट स्केल नहीं हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे कुछ कमर्शियल बैंक से कंपनी ने लोन्स वगैरह लिए हुए, तो उससे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एक अगर हम देखेंगे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर आपको आगे से प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके लिए आपको वहां पे कैश चाहिए रहता है। फिर उसके बाद में जब आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कहीं ना कहीं वहां पे आप उधारी पे डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल रहता होगा कहीं ना कहीं कभी ज्यादा रहता होगा, और कभी कभार यहाँ पे पेमेंट अगर नहीं आता होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरी जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं अटक जाती होगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा खास ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। लेकिन अच्छी बात यह कि लगभग 40 करोड़ के लगभग का आईपीओ, और इसमें अगर हम देखेंगे लगभग 19 करोड़ के लगभग का डेट जो है वो यहाँ पे कंपनी हमें रीपे करती हुई नजर आएगी। तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे पोस्ट टैक्स लगभग 1.5 से 2 करोड़ के लगभग जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो राजीव गोयंका जी, पूनम गोयंका जी और उसके अलावा पर्व लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो पर्व लॉजिस्टिक्स करके जो कंपनी, मेरे ख्याल से ये इनकी पेरेंट कंपनी होगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 137 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में 229 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ अच्छी है, और भले ही यहाँ पे कोविड गया था लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। और अगर हम अब यहाँ पे 2023 की अगर हम बात करेंगे अराउंड 341 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 112 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 50% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम यहाँ पे अभी 6 महीने के नंबर की अगर हम बात करेंगे अराउंड 139 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि दिखाता है कि अभी 6 महीने में यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स है वो थोड़े पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुए हैं। और क्योंकि अगर हम इसको एनुअलाइज बेसिस पे करेंगे तो लगभग 280-300 करोड़ के लगभग का नंबर ये आता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 से 12% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ 67 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6 करोड़ 26 लाख के लगभग ये नंबर में होता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जितना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का हुआ था उतना यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के पास में बिल्कुल यहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं है, और प्राइसिंग पावर यहाँ से क्या होगी, क्योंकि कंपनी का कोई खास बिजनेस मॉडल नहीं है। कंपनी आगे से प्रोडक्ट लेती है फिर उसको आगे सेल करने का जो बीच का जो मार्जिन होता है वो यहाँ पे ये कंपनी हमें कमाती हुई नजर आती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 50% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 2 करोड़ से ही बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30% से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो लगातार हमें जो एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ
कंपनी का देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का मार्जिन कम हो रहा है, यानी कि जो लोअर मार्जिन प्रोडक्ट है उसके अंदर ये कंपनी हमें जो इनका जो एडिशनल प्रोडक्ट है उनके ऊपर कंपनी का हमें लोअर मार्जिन यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भले अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छा है, लेकिन अगर हम प्राइसिंग और देखेंगे प्राइसिंग और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे हार्डली यहाँ पे 2-2.5% के लगभग का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे कंपनी के नंबर्स नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 27 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 71 रुपीज पर ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक 1,10,000 से 1,20,000 के लगभग आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाला है। अगर हम शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 40 करोड़ 21 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 14 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 4 तारीख को आपके डिमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 5 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 150 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम 2023 की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17 to 18 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे एक बार के लिए जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे एक बार के लिए जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स उनको यहाँ पे ये स्टॉक काफी सस्ता लगेगा। लेकिन देखिए अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो कोई खास बिजनेस मॉडल नहीं, एक नॉर्मल काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो मुझे एक भी रीजन यहाँ पे नहीं लगता है कि यहाँ पे जिसकी वजह से ये कंपनी को जो पी रेशियो लगभग 40-50 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से वेल मैनेज आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 30 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 48,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको यहाँ पे पर लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस मार्केट में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो अभी करंट का ग्रे मार्केट है उसके हिसाब से उसके बिलो यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आईपीओ यहाँ पे वेल मैनेज है, एक बार के लिए आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी वैल्यू नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर मेरा ये मानना है कि लगभग अगर ये कंपनी 30-40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे सीधा अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे लगभग 24-25 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का हो जाएगा, और वहाँ पे मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कुछ उसके बाद में इतना ज्यादा अपसाइड नहीं रहेगा। और क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे इतना ज्यादा खास बिजनेस मॉडल नहीं है, और बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी को ग्रो करने में भी दिक्कत होगी। देखिए कहीं नहीं अगर हम देखेंगे ऑलरेडी कंपनी 350 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी कर रही है, और लोअर मार्जिन पे एक बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करने में आपको वहां पे दिक्कत होती है। और अगर हम देखेंगे भी तो कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वो लगातार अगर हम नेट प्रॉफिट के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का काफी कम हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आईपीओ वेल मैनेज है तो लिस्टिंग इनके लिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पर्व फ्लेक्सी पैक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।